जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी से हूं। आप किस जिले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर 2025 और 26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, चूँकि ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको जो है पेन कॉपी लेकर आप टिक मार्क कर सकते हैं अपने सिलेबस में या लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो जूलॉजी के यहाँ पर जो है अनुवांशिकी चूंकि माइनर में आता है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना, आपको रट रट कर चल जाना है। सभी प्रश्नों को पेपर के लिए रट कर चले जाना है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 99% सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, क्योंकि पहले से मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपके लिए बनाता था। सारे के सारे क्वेश्चन आपके आते भी थे। तो भाई इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखा है, जिसपे काफ़ी सारे आपके क्लास के मेंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे बीए बीएससी बीकॉम वाले, तो ज्वाइन आपको कर लेना है। काफ़ी सारे वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, साथ में जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, फाउंडेशन कोर्स सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी मैं किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं आप नीचे मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, और किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस देख रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो। चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि 2025 और 26 के लिए जूलॉजी माइनर अनुवांशिकी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, चूँकि ऑल यूनिट के हैं और ऑल यूनिवर्सिटी के हैं। तो सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। 5-5 क्वेश्चन आपको जो है मैंने दिया है हर एक यूनिट से, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कई के आंसर तो आपको जो है रिलेटेड मिलते रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका क्या है, अनुवांशिकी की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये तो आप तैयार करेंगे, यूनिट का नाम ही है। और साथ में बात करें तो यहाँ पर आपके पेपर का नाम भी है अनुवांशिकी, तो इसके बारे में तो आपको पता होनी चाहिए। अनुवांशिकी की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ पे आगे क्या पूछ लिया, अनुवांशिकी के इतिहास पर लेख लिखिए। मतलब यहाँ आपको ये दूसरा प्रश्न पूछ लिया, अनुवांशिकी के इतिहास पर लेख लिखिए, तो वहाँ पर तो अनुवांशिकी की परिभाषा ये सब चीज़ें आ ही जाएगी। तो भाई तैयार कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी की परिभाषा दीजिए और अनुवांशिकी के इतिहास पर लेख लिखिए। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका तीसरे नंबर पर, क्रोमोसोम की संरचना एवं संगठन को विस्तार से समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते रहते हैं। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ जो तीसरा प्रश्न है, क्रोमोसोम की संरचना एवं संगठन को विस्तार से समझाइए। अब ये प्रश्न आपका अलग टाइप का भी आ सकता है भाई, कि क्रोमोसोम की संरचना को समझाइए, क्रोमोसोम की संरचना को समझाइए, इतना प्रश्न भी आ सकता है। या पूछ लिया क्रोमोसोम के संगठन को विस्तार से समझाइए, इस टाइप के प्रश्न भी आपके बन जाते हैं। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, या क्रोमोसोम की संरचना पूछ लिया, कार्य पूछ लिया, तो ये सब आपको तैयार कर लेना है क्रोमोसोम वगैरह के बारे में। ठीक है, कार्य, संरचना, या पूछ लिए क्रोमोसोम पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको उसमें संरचना भी लिखना पड़ेगा, संगठन भी लिखना पड़ेगा। समझदार फिर आप हैं ही। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर आ गया, मेंडल के आनुवंशिक नियमों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंडल के आनुवंशिकी का नियम अक्सर आ ही जाता है। अगला यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न है, विभिन्नताएं क्या हैं, इनके आनुवंशिकी आधार लिखिए। ठीक, अब तो ये थे 5 प्रश्न यूनिट फर्स्ट से। अब सेकंड से हम देखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं भाई कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, डीएनए की संरचना बनाइए व डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, डीएनए की संरचना, ठीक है, जो आणविक संरचना है वो उसको आपको तैयार कर लेना है डीएनए के, और क्या क्या विशेषता है वो तैयार कर लेना है। और यहाँ पर अंतर वगैरह पूछ लेता है डीएनए आरएनए में, चूँकि बहुत इजी है, आप 10वीं 12वीं से पढ़ते हुए 11वीं 12वीं से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, डीएनए पुनरावृत्ति पर निबंध लिखिए, जिससे जो है हम डीएनए द्विगुणन भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से भी आपको पूछ सकता है। अब तीसरा यहाँ पर आता है, सालिनाइड मॉडल को समझाइए। ठीक है, जो सालिनाइड मॉडल है इसको आपको समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो चौथा है, अनुवांशिकी कोड, जिससे जो है जेनेटिक कोड का कोड भी कहते हैं, इसका वर्णन करना है। ठीक, पांचवा प्रश्न हमारा आ जाता है, ओवरलैपिंग जीन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ओवरलैपिंग जीन
क्या है, उदाहरण सही समझाइए। इनके जो है अलग अलग नाम होते हैं, या तो कभी कभी पेपर में इंग्लिश से पूछ लेता है, कभी कभी हिंदी से पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है इनके। नहीं तो आप पेपर में जाएंगे और आंसर पता भी होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर यूनिट 3 की बात आ जाती है। संलग्नता क्या है, प्रकारों को उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, संलग्नता, या आपको पूछ लिया संलग्नता को समझाइए या संलग्नता पर टिप्पणी लिखिए, तो उस पर आपको संलग्नता की डेफिनेशन, प्रकार, उदाहरण जो भी है सब चीज़ आपको डाल देना है। ठीक, इस टाइप के प्रश्न आते हैं आपके, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझाइए, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक, तीसरे नंबर का, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति पर निबंध लिखिए। चौथा यहाँ पर आ जाता है उत्परिवर्तन पर निबंध लिखिए, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन पर निबंध लिखिए या म्यूटेशन पर टिप्पणी लिखिए, इस टाइप पूछ लिया। और आप पढ़ के गए उत्परिवर्तन, पेपर में आ गए म्यूटेशन पर निबंध लिखिए, तो वही म्यूटेशन है तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि भाई वो उत्परिवर्तन है, इंग्लिश नाम है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। पांचवा प्रश्न, गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ठीक, ये 5 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है यूनिट 3 से। नेक्स्ट यहाँ पर चौथे यूनिट से आ जाते हैं, मनुष्य के गुणसूत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उसकी विवेचना करना है। मानव जीनोम परियोजना SGP पर निबंध लिखिए। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना पर निबंध लिखिए या परियोजना को समझाइए, या क्या होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्या कहते हैं, पूरे आपके सिलेबस में या पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना SGP पर निबंध लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दूसरा प्रश्न। बाकी सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो मानव जीनोम परियोजना है ये अक्सर आपको हर साल देखने को मिल ही जाएगा। तीसरा प्रश्न, ट्रांसजेनिक जीव पर टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न, रुधिर समूह पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जो मानव में जो रक्त समूह पाया जाता है उसका आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, पाँचवें नंबर का प्रश्न, जुड़वा या यमज पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या आपको पूछ लिए जुड़वा कितने प्रकार के होते हैं, जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें तो ये देख लेना है भाई, पेपर बनाने वाला अलग अलग टाइप से क्वेश्चनों को बना कर देता है। ठीक है, उतना भी कठिन नहीं देता, आप समझ जाइए। पाँचवीं यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, लाइक करो और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके साथ कर रहे हैं और जो भी ग्रुप है आपके साथ। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट मिल जाएंगे, आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर PDF वगैरह हम प्रोवाइड करा देते हैं। जीन क्लोनिंग एवं उनके उपयोग का वर्णन कीजिए, फर्स्ट प्रश्न। सेकंड, वेक्टर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, या पूछ लिए वेक्टर क्या है समझाइए, इस टाइप का भी। तीसरा प्रश्न, जैविक लाइब्रेरी पर टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न, पॉलीमरेज चयन क्रिया PCR की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक प्रश्न मैंने बताया था जो कि चौथे यूनिट से था, और ये जो पाँचवें यूनिट से है PCR, अक्सर पेपरों में आ ही जाता है। तैयार आपको कर लेना है, भले ही दूसरे क्वेश्चन छोड़ देना है, लेकिन इनको तैयार कर लेना है। ठीक, पाँचवें नंबर पर टिप्पणी लिखिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी अक्सर आ जाता है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग को समझाइए। DNA फिंगरप्रिंट क्या है, DNA फिंगरप्रिंट का चित्र बनाइए, इस टाइप के प्रश्न आ सकता है, तैयार कर लेना है आपको। दूसरा यहाँ पर दिया पॉइंट में, जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी को समझाइए, टिप्पणी लिखिए, वर्णन कीजिए, इस टाइप का। तो इन क्वेश्चनों को 5-5 क्वेश्चन दिए, इस प्रकार आपके टोटल 25 क्वेश्चन है, और इतना तो आपको तैयार करना ही है। ठीक है, अगर अच्छे खासे मार्क्स लाना है, फुल बटे फुल मार्क्स लाना है, तो इन 25 क्वेश्चनों को घोट कर पी लीजिए। ठीक है, जिसको पास होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, पास हो जाएंगे। बाकी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर आना नहीं है, जो आएगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा और वो पास बस होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं, सभी क्वेश्चन अटेंड आपको करना है, पढ़ के तो जाना ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को नहीं बन रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ पता है, दूसरे क्वेश्चन पता है, उसको लिख कर आ जाइए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से बनता है। ठीक है, भले ही क्रम कहीं पर जाए।
आपको मान लो यहाँ पर बन रहा है, चौथा प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो आपको चौथा प्रश्न पहले कर लेना है, दूसरा या पहला प्रश्न आपको बाद में करना है, ठीक है। मतलब जो प्रश्न आपको पहले बनता है उसको आपको पहले करना है, काटा पीटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शुरू में। इसलिए जो प्रश्न अच्छा बनता है वो करो, और जो प्रश्न नहीं बन रहा है उसे बाद में कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। बाकी आपको जो है कुछ भी प्रश्न है या किस टॉपिक पर मुझे वीडियोस लाना चाहिए, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।